करीब 1.5 महीने पहले 7 अक्टूबर को रॉकेट हमले करने के बाद हमास के लड़ाके इजराइल में घुस आए थे और करीब 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। जवाब में इजराइल ने अब तक के हमलों में गाजा में छिपे हमास के आतंकियों के नाक में दम कर दिया है। अब इस जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि इजराइल के साथ सीज फायर समझौते के तहत हमास 80 बंधकों को रिहा करने जा रहा है। दरअसल ये मध्यस्थता कतर करा रहा है। माना ये जा रहा है कि इन बंधकों को हमास ने गाजा पट्टी में बनी सुरंगों में छुपा रखा है। हमास अब तक कई बंधकों को छोड़ चुका है, जबकि उसका ये भी दावा है कि कई बंधक इजरायली हमले में मारे गए हैं। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है कि वो तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक कि वो अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. हमास ने जिन बंधकों को बंधक बनाया है उनमें सिर्फ इजरायली नागरिक नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों के नागरिक भी हैं। ज्यादातर बंधक वो हैं जो 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल हुए थे। हमास ने यहीं से नागरिकों को बंधक बनाया था। जानकारी के मुताबिक हमास ने जिन देशों के नागरिकों को बंधक बनाया है उनमें इजराइल के अलावा अमेरिका, थाईलैंड, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और पुर्तगाल के नागरिक भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले के बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसमें हमास के लड़ाकों ने 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। इजराइल और हमास जंग में अब तक गाजा के 23 लाख में से आधे नागरिकों ने अपना घर छोड़ दिया है और हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना रखा है। वहीं ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अलग फिलिस्तीन देश की मांग को फिर से दोहराया है। साथ ही उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में सभी पक्षों को काम करने की जरूरत की वकालत की है। The message from our leaders has been clear and consistent. We are firmly opposed to terrorism in all its forms and manifestations, clearly against violence, and are on the side of adherence to international humanitarian law and ensuring that further escalation is prevented, humanitarian aid delivery continues, all hostages are released unconditionally, and all parties work towards an early restoration of peace and stability. इसके साथ ही उन्होंने इजराइल हमास संघर्ष में सीज फायर और फिलिस्तीन को तत्काल मानवीय सहायता दिए जाने का स्वागत भी किया है। बता दें कि साल 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। साल 1967 में भारत ने गाजा में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला था, जिसे 2003 में रमल्ला में शिफ्ट कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज ने हमास से सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करने को भी कहा है। Watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.